प्रथम विश्व युद्ध। यह युद्ध न केवल सैनिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक भयानक अनुभव था। 1914 से 1918 तक यह भयानक युद्ध पूरी दुनिया में फैला रहा। इस युद्ध ने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया। लाखों लोग मारे गए, चाहे वो सैनिक हों या आम जनता। युद्ध के मैदानों में खून की नदियां बह गईं और शहरों में तबाही का मंजर था। यह मानव इतिहास के सबसे बुरे समय में से एक था। लोगों के घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए और अनगिनत सपने चकनाचूर हो गए। शुरू हुआ यूरोप से और देखते ही देखते एशिया, अफ्रीका, हर जगह फैल गया। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और हर कोने में तबाही मचाई। इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। हर जगह नए समीकरण बन गए, नई टेक्नोलॉजी आई, नए विचार आए और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। इस युद्ध ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी कई बदलाव लाए, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह युद्ध हुआ क्यों? क्या वजह थी कि दुनिया इस कदर तबाही की ओर बढ़ गई? क्या कारण थे इस तबाही के? क्या यह सिर्फ एक घटना का परिणाम था या इसके पीछे और भी गहरे कारण थे? दरअसल बहुत से कारण थे। यूरोप में उस समय कई तरह की समस्याएं और तनाव थे। हर देश अपने आप को सबसे ऊपर समझता था और अपनी ताकत को दिखाने के लिए तैयार रहता था। अपने से ज्यादा देशों पर राज करना चाहता था और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता था और अपनी सेना को सबसे ताकतवर बनाना चाहता था। हर देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। और तो और देशों ने आपस में गुप्त समझौते भी कर रखे थे। ये समझौते एक दूसरे के खिलाफ सुरक्षा के लिए थे, लेकिन इन्हीं ने युद्ध की आग को भड़काया। बस इसी बीच ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई। इस घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। देशों के बीच पहले से ही तनाव था और इस हत्या ने उसे और बढ़ा दिया। और फिर शुरू हुआ खून का खेल। एक के बाद एक भयानक लड़ाइयां हुईं। मारने की लड़ाई, वर्दुन की लड़ाई, सोम्मे की लड़ाई, गैलीपोली अभियान। हर लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। नई नई खतरनाक तकनीकें इस्तेमाल हुईं, जैसे मशीन गन और जहरीली गैस। इस युद्ध में दो गुट थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और अमेरिका भी। दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। हर देश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फ्रांस और ब्रिटेन पश्चिम में जर्मनी से लड़े, जबकि रूस पूर्व में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से भिड़ा। और जब अमेरिका युद्ध में कूदा तो मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया। इस युद्ध ने कई महान नेताओं को भी जन्म दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसो, अमेरिका के वुड्रो विल्सन और जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय। ये वो नाम हैं जो इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। ये वो नाम हैं। आखिरकार 1919 में जर्मनी और उसके साथियों की हार हुई। यह हार केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत भी था। वर्साय की संधि पर दस्तखत हुए और युद्ध खत्म हो गया। इस संधि ने नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दिया और कई देशों की सीमाएं बदल दी। लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। युद्ध के बाद की तबाही ने यूरोप को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। करोड़ों लोग मारे गए थे और अनगिनत परिवार बिखर गए थे। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। यूरोप की कमर टूट चुकी थी और आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। पुनर्निर्माण की चुनौती सामने थी और कई देशों का नक्शा ही बदल गया था। नए राष्ट्रों का उदय हुआ
और पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को जन्म दिया, जो कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो कि आज भी दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। ये संस्थाएं संघर्षों को रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए काम कर रही हैं।